दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना है क्या और आखिर क्यों इस अकाउंट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोल लेना चाहिए, और जानेंगे इसमें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप कितने रुपए जमा कर सकते हो। और हम सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके समझेंगे कि मानो अगर कोई हर महीने 1000 या 5000 या 1.5 लाख तक इस स्कीम में इन्वेस्ट करता है तो 21 सालों बाद उसे कितने रुपए मिल जाते हैं। और दोस्तों मुझे पर्सनली इसके 2 बड़े ड्रॉबैक्स लगे जो इस वीडियो में जानेंगे, और जानेंगे कौन इस अकाउंट को खोल सकता है और कौन नहीं, और आखिर क्या जरूरत पड़ने पर इस स्कीम को बीच में भी बंद किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे इन पैसों की गारंटी कौन लेता है, और जानेंगे एक घर में आखिर कितनी बेटियां इस अकाउंट को खुला सकती हैं, और लास्ट में इस अकाउंट के खोले जाने के प्रोसेस को भी ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई थी ताकि पेरेंट्स बेटियों के लिए समय रहते कुछ पैसे जमा कर सके। दोस्तों इस योजना का मेन मकसद है कि जब आपकी बेटी कॉलेज जाने लायक हो जाए तो उसकी हायर एजुकेशन में उस वक्त इस योजना से आपको आर्थिक मदद मिल सके, और फिर जब उसकी उम्र शादी की हो जाए तब इन्हीं पैसों से आपको उसकी शादी में भी मदद मिल सके। तो दोस्तों अब जान लेते हैं क्यों इस अकाउंट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खोल लेना चाहिए। तो इसे हम 2 अलग अलग फैमिली के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मानो अगर एक फैमिली समय रहते इस अकाउंट को खुलाता है तो उसके क्या फायदे उस फैमिली को मिलते हैं, तो वही एक दूसरी फैमिली इस योजना को लेट खुलाती है तो उसके क्या नुकसान उसे आगे चल के उठाने होते हैं। तो अब जानते हैं फर्स्ट फैमिली की। मान लो एक समझदार परिवार में एक बिटिया का जन्म हुआ और वो बिटिया भी 1 महीने की है और उन्होंने जाकर ये सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल लिया। अब मान लो आपने हर महीने हर साल कुछ पैसे इस योजना में इन्वेस्ट किया है, तो एक अच्छी खासी अमाउंट कब जमा हो जाएगी, जब बिटिया 21 साल की हो जाएगी। अब बिटिया जब 21 साल की हो जाएगी तभी तो उसके मेन खर्चे होंगे ना। इसी 21 साल में तो गुड़िया की पढ़ाई चल रही होगी, उसकी हायर एजुकेशन भी चल रही होगी, और अगर मान लो इसके 4 साल बाद 25 साल में अगर बिटिया की शादी भी करनी होगी तो उस वक्त भी तो मेन खर्चे होंगे ना। तो बोलने का मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अगर ये अकाउंट खोल लोगे तो सही समय पर आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे खर्च करने के लिए। अब सेकंड फैमिली का एग्जांपल पकड़ लेते हैं। अब मान लेते एक दूसरी फैमिली है और वो ये अकाउंट लेट खुलाती है, और इस फैमिली की गुड़िया 10 साल की है और ये फैमिली 10 साल की एज में ये अकाउंट खुलाती है। तो एक तो अब गुड़िया की उम्र 10 साल की है और ऊपर से 21 साल की ये स्कीम है, तो अब ये मैच्योर कब होगी, जब गुड़िया 31 सालों की हो जाएगी। अब एक बात बताओ कि गुड़िया अगर 31 साल की हो जाएगी तो इस वक्त तक तो गुड़िया की पढ़ाई भी हो चुकी होगी और शादी भी हो चुकी होगी। बोलने का मतलब सब कुछ तो हो चुका होगा, और तब जाकर 31 साल में हमारी ये सुकन्या समृद्धि योजना मैच्योर होगी। तो जिस काम के लिए आपने ये योजना खुलाई थी उसका तो कुछ फायदा ही नहीं मिला ना आपको। तो बोलने का यही मतलब है कि जिस मकसद के लिए ये पैसे जमा किए थे उस काम तो आए ही नहीं, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये अकाउंट खोल लेना। अब ये जान लेते हैं कि इसमें कितने सालों के लिए कितना पैसा जमा किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको 1 साल में कम से कम 250 रुपए से लेकर के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना होता है। वैसे तो ये सुकन्या समृद्धि योजना 21 सालों की स्कीम है, लेकिन आपको इसमें बस 15 सालों के लिए पैसे जमा करने होते हैं। उसके बाद बाकी के इन 6 सालों तक आपको इस 15 साल के जमा किए गए पैसों पर अगले 6 सालों तक ब्याज मिलता रहेगा, और जब आपके 21 साल पूरे हो जाएंगे तब गवर्नमेंट आपको आपके जमा किए गए पूरे पैसे को भी वापस कर देगी। और ये जो पैसा आपको वापस मिलता है ना, ये EEE बेनिफिट के साथ मिलता है। अब ये EEE बेनिफिट क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, एग्जेम्पशंस एग्जेम्पशंस एग्जेम्पशन। फर्स्ट एग्जेम्पशन समझ लो, जैसे हर साल आप 1 लाख रुपए स्कीम में जमा करते हो तो इस 1 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। अब सेकंड एग्जेम्पशन समझ लो, जो भी मेरा पैसा इस स्कीम के अंदर ग्रो हो रहा है, मतलब जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। अब थर्ड एग्जेम्पशन समझ लो, जब आपको आपके पूरे पैसे लास्ट में दे दिए जाते हैं, जैसे मान लो आपके 40 लाख रुपए स्कीम में पूरे हो गए, तो ये जो 40 लाख आपको मिलेंगे ना, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब समझे क्यों इस स्कीम को कहा जाता है EEE बेनिफिट के साथ। अब अगर आपको पता होगा तो PPF अकाउंट में भी ये बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर से समझ लेते हैं
कि कितने अमाउंट पर कितना पैसा मिल जाता है। तो मान लो कोई 2026 में इस अकाउंट को खुलाता है और इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है अगले 15 सालों के लिए, क्योंकि स्कीम में इन्वेस्टमेंट तो बस आपको 15 सालों के लिए करनी है, फिर उसके बाकी के 6 सालों तक तो आपको बस ब्याज मिलता रहेगा। तो अब मान लो अगर आप इस स्कीम में हर महीने 12,500 रुपए डालते हो तो 1 साल का हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। इस हिसाब से इन 15 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 22.5 लाख रुपए और इस पर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 46,77,578 रुपए और 21 साल बाद आपको टोटल रुपए मिलेंगे 69,27,578 रुपए, मतलब 70 लाख तक आपका अमाउंट बन जाता है। अब मान लो अगर आप हर महीने बस 5,000 ही डाल सकते हो तो हर साल 60,000 के हिसाब से इन 15 सालों में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी 9 लाख रुपए और इस पर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है 18,71,031 रुपए और 21 साल बाद आपको टोटल रुपए मिलेंगे 27,71,031 रुपए। अब मान लो कोई बस 2,000 रुपए ही महीने का डाल सकता है तो साल का हो जाएगा 24,000। अब हर साल 24,000 के हिसाब से 15 साल का हो जाएगा 7,48,412 रुपए और 21 साल बाद आपको टोटल रुपए मिलेंगे 11,08,412 रुपए। तो दोस्तों अब इसके ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इसके इंटरेस्ट रेट को ध्यान से देखोगे ना तो 2014-15 में जो 9.1% हुआ करता था, फिर 2016 में 9.2% हुआ, फिर 8.6, फिर 8.5 और उसके बाद अगर ध्यान देंगे तो घटता ही गया है और जहां 9.1% से ये स्कीम स्टार्ट हुई थी वहीं आज के टाइम 8.2% पर आकर रुक गई है। और अगर इसका जो इंटरेस्ट रेट है ना वो आगे चलकर ऐसे ही घटता गया तो आपको जो आज की डेट में 8.2% के हिसाब से इन 21 सालों के लिए पैसे मिलते हैं ना वो कल को जाके अगर 7% इंटरेस्ट रेट हो जाता है तो आपको अगले 21 सालों के लिए यही 7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मतलब जब जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तब तब आपके अमाउंट पर आपको असर देखने को मिलेगा। तो ये इसका थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो अब इसका दूसरा ड्रॉबैक जान लेते हैं। तो दोस्तों जिस दिन बिटिया 18 साल की हो जाती है ना उस दिन वो अपने सिग्नेचर से भी 50% पैसे निकाल सकती है और फिर जिस दिन इस स्कीम को 21 साल पूरे हो जाते हैं ना उस दिन आपके सिग्नेचर की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर डॉक्यूमेंट पर आपके बिटिया के ही सिग्नेचर वैलिड माने जाएंगे। और दोस्तों मुझे पर्सनली इसका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। जैसे मानो बिटिया 21 सालों की हो गई है और अब उसकी और आपकी नहीं बनती और इतने सालों में मानो वो किसी गलत रास्ते में चली जाती है, कुछ भी रीज़न, मान लो कोई भी रीज़न हो सकता है, और उसे पता चलता है कि उसके पास 70 लाख रुपए है। तो हो सकता है कोई बाहर का आदमी उसका फ़ायदा उठा ले, क्योंकि पेरेंट्स के हाथ में तो अब कोई पावर ही नहीं है ना। तो दोस्तों यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट बन जाता है। तो अब जानते हैं कौन इस अकाउंट को खोल सकता है और कौन नहीं। तो दोस्तों अगर आज एक बिटिया ने मानो आपके घर जन्म लिया है तो चाहे वो 1 दिन की हो या 10 साल की, आप उसके नाम से सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुला सकते हो। लेकिन अगर गुड़िया की उम्र 10 साल से 1 दिन भी ऊपर चली जाती है तो आप इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अब जान लेते हैं आखिर किस केस में यह अकाउंट बंद किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है कि चाहे मेडिकल कंडीशन हो या कुछ भी, फिर भी आप 1 से 5 साल के बीच में इन पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन 5 सालों के बाद मानो अगर घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में आप इस स्कीम को बंद भी कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन में मान लो गुड़िया की एज 18 साल की हो जाती है और उसे एजुकेशन पर्पस के लिए पैसे चाहिए तो आप उस वक्त 50% पैसे को निकाल सकते हो। और थर्ड कंडीशन तो ये है कि मान लो किसी फैमिली ने ये स्कीम खोली है और आगे चल के उसकी बिटिया किसी बाहर कंट्री में एक NRI बन जाती है तो उस केस में ये स्कीम आपको बंद करनी होगी और जो भी पैसा आपने जमा कर रखा होगा वो भी आपको वापस कर दिया जाएगा। और फोर्थ कंडीशन तो ये है कि मान लो किसी पेरेंट्स ने अपनी बिटिया का अकाउंट 10 साल की एज में खोला है तो एक तो बिटिया की एज 10 साल की है और ऊपर से इस स्कीम की एज 21 सालों की है तो दोनों मिला करके 31 साल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जो बिटिया को पैसे मिलेंगे वो 31 साल की एज में मिलेगा। लेकिन अब 31 साल की एज तो बहुत ज्यादा हो गई, तब तक तो शायद बिटिया के बच्चे भी हो चुके होंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का कहना है कि आपको 31 सालों तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस स्कीम को उसके शादी के वक्त भी बंद कर सकते हैं। बस रूल ये है कि गुड़िया की एज 18 साल से
ऊपर होनी चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन में तो दोस्तों ये है कि मानो अगर गुड़िया इस दुनिया में नहीं रहती है तो इस केस में भी ये सुकन्या समृद्धि योजना बंद की जा सकती है। और सिक्स कंडीशन भी ये है दोस्तों कि अगर मान लो गार्जियन इस दुनिया से चले जाते तो भी स्कीम को बंद किया जा सकता है। लेकिन फिर इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि ये स्कीम भी 5 साल पुरानी होनी चाहिए। और सेवेंथ कंडीशन ये है कि मानो बिटिया की मेडिकल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो उस हालात में भी स्कीम को बंद किया जा सकता है। फिर इसके अंदर भी वही कंडीशन है कि ये स्कीम भी 5 साल पुरानी होनी चाहिए। अब मानो किसी ने 1 साल इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया, फिर दूसरे साल भी इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब तीसरे और चौथे साल नहीं करता है, भूल जाता है, तो अगर ये 2 साल आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अब आप 5वें साल सोचते हो कि अब इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई बात नहीं, आपको तीसरे और चौथे साल का मिनिमम अमाउंट जो है वो 250 रुपए भरना होगा। और इन 2 सालों की पेनल्टी भी भरनी होगी जो कि 50 रुपीज की लग जाएगी। तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि हमारे इन पैसों की गारंटी कौन लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इसमें जितना भी अमाउंट, जितना भी निवेश करते हैं, इन सारे पैसों की गारंटी भारत सरकार लेती है। तो एक तरह से आपका पैसा 100% सेफ है। तो अब जान लेते हैं एक घर में आखिर कितनी बेटियां इस अकाउंट को खुला सकती है। तो मान लो किसी घर में 2 बेटियां हैं तो इन दोनों के नाम पर तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन अब अगर उस घर में तीसरी बिटिया आ जाती है तो तीसरी बिटिया के लिए ये अकाउंट नहीं खुला सकते। मतलब एक फैमिली में मैक्सिमम बस 2 बिटिया के लिए ही ये अकाउंट खोली जा सकती है। अच्छा, अब वैसे तो एक घर में केवल 2 बेटियों के ही अकाउंट खोले जा सकते हैं, लेकिन मान लो अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उनके घर में एक बिटिया पहले से ही है और अब उनकी मदर ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है, तो उस केस में आप इन दोनों जुड़वा बच्चियों के नाम पे भी इस सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को खोल सकते हैं। तो पहले अब जहाँ एक घर में बस 2 लड़कियां ही अलाउ थी, तो यहीं अब ऐसे ट्विंस यानी जुड़वा केसेस में भी 3 बच्चियों के अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो दोस्तों अब जान लेते हैं आप इसमें अकाउंट कैसे खुला सकते हैं। आपको किसी भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में चले जाना है या किसी भी प्राइवेट बैंक में चले जाना है और वहां जाकर के एक फॉर्म भरना है। साथ ही आपको एक इनिशियल फंडिंग भी करनी होगी, जैसे 250 रुपए की आप इनिशियल फंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद 2 फोटो लगेगी आपके बिटिया की, और साथ में अगर मदर गार्जियन बन रही है या फादर गार्जियन बन रहे, जो भी बन रहे, तो उनके भी 2 फोटो लगेंगे और बिटिया का आधार कार्ड, और साथ में अगर मदर गार्जियन बनी है तो मदर के भी आधार कार्ड लगेंगे। और इसके साथ बिटिया की एक बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको देनी होगी। दोस्तों याद रखना, डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल साथ लेकर के ही जाना। और दोस्तों अगर वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना।